द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ तिरंगे के अपमान की ढेर सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में तिरंगे को अपमानित किया जा रहा है। अभी तक तो यही हो रहा था, लेकिन अब तिरंगे को जलाने तक की तस्वीरें सामने आई है। ये जो खबर आई है वो हरियाणा से आई है। हरियाणा में एक अधेड़ शख्स ने तिरंगे को आग के हवाले कर दिया और कहा कि मुझे जेल करवा दो। यह बात उसने कही है। अब आप समझिए, यह काम हिंदू शख्स द्वारा किया गया है। एक हिंदू शख्स है जिसने तिरंगे को जलाया है। अगर कहीं किसी मुसलमान के द्वारा यह होता तो ना जाने इस देश में क्या हो गया होता। टीवी चैनल एंकरों को ऐसा लगता कि जैसे बूस्टर डोज दे दिया गया हो। ये तुरंत ही लग जाते मुसलमानों को राष्ट्रद्रोही फलाना ढिमकाना करने में। लेकिन यहां पर एक हिंदू ने तिरंगे का अपमान किया, तिरंगा जलाया, तो फिर ये ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं चलाएंगे। ये ना पूरे हिंदुओं को देशद्रोही कहेंगे, ना राष्ट्रद्रोही कहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर किसी मुसलमान ने ऐसा किया होता तो ये पूरी कौम पर लठ लेके बैठ जाते। ऐसा लगता कि बस ये कौम को टारगेट करने के लिए बैठे। देखो ये मुसलमान हैं, ये देखो देश को अपमानित कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तिरंगा जला रहे हैं, फलाना ढिमकाना। हम आपको पहले खबर बताते। वैसे एक खबर ऐसी नहीं है, दो खबरें हैं। दोनों खबरों में दिखाएंगे, और दोनों खबरों में जो तिरंगे को अपमानित किया गया, तिरंगे को जलाया गया, वो हिंदू शख्स ने ही जलाया है। आप देखिए खबर। राष्ट्रध्वज का अपमान, हरियाणा में अधेड़ व्यक्ति ने जलाया तिरंगा, बोला मुझे जेल करवा दो। हरियाणा में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने का मामला सामने आया। एक तरफ पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तिरंगे जलाने का एक वीडियो ग्रामीण ने बनाया। अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी अधेड़ यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैंने तिरंगा जलाया, तुम मुझे जेल करवा दो। इतना कहते ही वो अधेड़ माचिस की तीली को तिरंगे से जलाने लगता है। तिरंगे का अपमान देखते ही ग्रामीण सुरेंद्र से रहा नहीं गया और तुरंत ही डायल 100 को उसने कॉल कर दिया, मतलब डायल 112 को कॉल कर दिया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और मुआयना किया, और तुरंत ही झाड़ली चौकी में सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिकायतकर्ता सुरेंद्र की शिकायत पर जो आरोपी है जिसने झंडा जलाया, उसका नाम मैं बताना चाहूंगा। उसका नाम है जगदीश। ध्यान से सुनिए, जगदीश, जो कि सासरौली का रहने वाला है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन यह खबर क्या किसी आरएसएस वाले ने ट्वीट की? क्या ये संघीय मानसिक विचारधारा ने ऐसे खबर ट्वीट किया है? क्या ऑप इंडिया पे आपने खबर देखी है? क्या किसी टीवी चैनल पर आपने इसको लेकर डिबेट देखी है? नहीं देखी होगी। ये खबर बिल्कुल दबा दी गई, क्योंकि ये कांड एक हिंदू ने किया है। अगर ये जगदीश की जगह कोई मुस्लिम होता, अब्दुल होता, गफार होता, कोई भी होता, तो उसको तुरंत ही जेल भेज दिया जाता और साथ ही साथ पूरे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। डिबेट चलती, 3-3 दिन तक प्रोग्राम चलाया जाता कि देखो ये मुसलमान हैं, मुसलमानों ने तिरंगे को कैसे जलाया है, ये भारत देश के झंडे का सम्मान नहीं करते हैं। जबकि अपमान कौन कर रहा है, ये आप बाकायदे देख रहे हैं। कैसे हिंदूवादी सेना के लोग हैं, अखिल भारतीय हिंदू सेना के लोग, जो गोडसे की फोटो लगाकर तिरंगा यात्रा निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में जब तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो उसमें भगवा झंडा दिखाई देता है। ये लोग तिरंगे का अपमान करते हैं। हिंदू लोग तिरंगे का अपमान करें, इसलिए इस खबर पर ज्यादा बहस नहीं हुई, ना ही इस खबर को ज्यादा प्रसारित किया गया होगा। शायद आपके पास भी यह खबर नहीं पहुंची होगी, क्योंकि ये हिंदू ने किया है। जो शिकायतकर्ता सुरेंद्र था, उसने बताया कि वो दलित चौपाल ससरौली में स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के साथ झंडा फहरा रहा था। तभी मेरा पड़ोसी जगदीश भी वहीं पहुंच गया और उसने वहां चौपाल से ही झंडा उतार कर जलाने की कोशिश की। लेकिन मेरे विरोध करने पर आरोपी ने मेरे साथ गाली गलौज और झगड़ा करने लगा। फिर अपने घर के सामने बैठकर तिरंगा जलाने लगा। मैंने इसका वीडियो बनाकर पुलिस को सौंप दिया और तुरंत कार्रवाई की मांग की। तो आप समझिए, जगदीश नाम के शख्स ने तिरंगे को जलाया, लेकिन कहीं भी कोई खबर आपको नहीं दिखाई गई। अब देखिए दूसरी खबर। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, वहीं तिरंगे को फाड़कर उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया। आप समझिए हिमाकत देखिए। और यह कहाँ हुआ है? यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ है। कानपुर में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने तिरंगे को फाड़कर उसका वीडियो बनाया, फिर सोशल मीडिया पर उसे शेयर कर दिया। और तीनों भी शख्स हिंदू थे। तिरंगे का अपमान करने वाले इन तीनों आरोपियों का नाम मैं बता रहा हूं, ध्यान से नाम सुनिएगा। इन तीनों शख्स का नाम है, एक का नाम है जयप्रकाश, एक का नाम संजय, एक का नाम राज बहादुर। ये तीनों हिंदू शख्स हैं जिन्होंने तिरंगे को फाड़ा है और बाकायदे उसका वीडियो बनाया है और उसको ट्विटर पर डाल दिया है। जब ये जांच की गई, आईपी एड्रेस सर्च किया गया, ट्विटर पर निकाला गया इन सब चीज़ें, तो उन तीनों को गिरफ्तार किया है और तिरंगे की फटे तिरंगे की फोटो लगाकर ट्विटर पर डालकर उसका अपमान भी किया था। इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए तिरंगे का अपमान कौन कर रहा है। ये सीधे सीधे 2 खबरें जो हमने आपको दिखाई, एक हरियाणा की खबर, हरियाणा में किसकी सरकार है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर में कानपुर क्या, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। इन दोनों जगहों पर डबल इंजन की सरकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? तिरंगे का सम्मान करिए, हर घर तिरंगा अभियान चलाइए 13 से 15 अगस्त तक, और 2 अगस्त से आप अपनी डीपी परिवर्तित कर लीजिए, 15 अगस्त तक अपनी डीपी में तिरंगा लगाइए। लेकिन यहां पर तो तिरंगे का अपमान किया जा रहा है साहब। आपके ही डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। आपके ही राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां से ज्यादा तस्वीरें तिरंगे को अपमानित करने वाली आई हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश का अयोध्या रहा हो, जिसको धर्मनगरी कहा था, वहां पर तिरंगे को कैसे कूड़े में लाया जा रहा था, और चाहे वो हरियाणा का पानीपत रहा हो, जहां पर पानीपत नगर निगम के कूड़े वाली गाड़ी में तिरंगे को ढोया जा रहा था। इन दोनों जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। आप अंदाजा लगाइए तिरंगे का सम्मान कौन कर रहा है, तिरंगे का अपमान कौन कर रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगे किस तरह सम्मान किया, इसकी एक एक वीडियो हमने आपको दिखाई। यहां तक कि हिजाब पहने हुए लड़कियों को जिस तरह से टारगेट किया, उन हिजाब पहने हुई लड़कियों ने भी सड़क पर तिरंगा निकाला और वंदे मातरम का गीत भी गाया और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन अगर आप समझिए, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, ये दोनों खबरें जो उत्तर प्रदेश से कानपुर से आई है, जहां पर संजय, राम बहादुर, राज बहादुर और जयप्रकाश गिरफ्तार हुए हैं, और जो हरियाणा में जगदीश गिरफ्तार हुए हैं, इनकी जगह कोई मुस्लिम नाम होता तो पूरे कौम को टारगेट कर लिया जाता, हंगामा मच जाता, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान में उतर आते, बीजेपी का आईटी सेल सक्रिय हो जाता, गोदी मीडिया सक्रिय हो जाता, डिबेट चल रही होती टीवी पर कि देखिए एक तरफ तिरंगे कैसे लोग अपमान कर रहे हैं, फलाना ढिमका, ना जाने किन किन शब्दों से नवाजा जाता इन लोगों को, राष्ट्रद्रोही तक कहा जाता, राष्ट्र विरोधी कहा जाता, और सिर्फ एक मुसलमान को नहीं, जिसने किया उसको नहीं, पूरे कौम को ये लोग टारगेट कर लेते, क्योंकि इनका उद्देश्य ही रहता है कि कोई ना कोई मसला मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से हंगामा खड़ा करना चाहिए। इनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, इनका मकसद है हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार खड़ी करना है। अब बताइए जरा, ये दोनों जगहों से जो खबर सामने आई, चाहे वो हरियाणा की हो या फिर उत्तर प्रदेश के कानपुर की हो, दोनों जगहों पर हिंदुओं ने तिरंगे का अपमान किया। एक जगह तिरंगा फाड़ा गया और वीडियो डाला गया, एक तरफ तिरंगे को जलाया गया। लेकिन क्या ये खबरें दिखाई गई हैं? क्या अब ये गोदी मीडिया बैठेगा और पूरे हिंदू कौम को टारगेट कर लेगा कि देखो कैसे हिंदू ऐसा कर रहे हैं, हिंदू ऐसा कर रहे हैं? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल भी एक भी खबर नहीं दिखाई जाएगी, नहीं चलाई जाएगी। हो सकता है नीचे जो टिकर वाली एक लाइन चलती, छोटी छोटी लाइन, उसमें उस खबर को फ्लैश कर दिया जाए, और हो सकता है वहां भी फ्लैश ना की जाए। लेकिन अगर किसी मुस्लिम ने किया होता तो बड़ी वाली जो स्क्रीन होती जिसमें फायर निकलता है, जो कुछ एंकर्स हैं आप जानते होंगे, बखूबी जानते होंगे, जो मुसलमानों के बारे में हमेशा से गलत खबरें चलाते रहे हैं, इस तरह की चलाते हैं, उनको राजस्थान भी कोर्ट में भी जाना पड़ता है, वो लोग इस काम में तुरंत लग जाते और तुरंत टारगेट करना शुरू कर देते मुसलमानों के। देखो मुसलमान ये कर रहे हैं, देखो मुसलमान वो कर रहे हैं, देखो मुसलमानों ने ऐसा किया, फलाना ढिमका, ना जाने कितनी तरह की खबरें आपके सामने प्रसारित कर दी जाती। तो आप देख रहे हैं कि दोहरा चरित्र हमारे देश में कैसा है। एक तरफ ये खबर है जो दबा दी गई, शायद आप तक ना पहुंची हो, और दूसरी तरफ अगर किसी मुसलमान के खिलाफ खबर होती, ऐसी खबर होती, तो ना जाने कितना हंगामा इस देश में खड़ा हो गया होता। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।